मम्मी बोलती थी कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे अलावा तुझे कोई नहीं पूछेगा। आज वही दिन याद आ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरी छोटी सी दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज का दिन कैसा रहा चलिए मेरे साथ देखते हैं। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। और देखो गाइस, काव्यांश को कैसे स्कूल ले जाया जा रहा है कंधे में चढ़ा के। राजा है वो राजा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखो गाइस, नाच गाने हो रहे हैं तो आज ये लोग ले जा रहे हैं थैला भाड़ा, पता नहीं क्या क्या ले जा रहे हैं, कपड़े वपड़े ले जा रहे हैं, इतने सारा बोझा वोझा बना के ले जा रहे हैं। हमारे टाइम पे हम भी ले जाते थे गाइस, खूब डांस करते थे और खूब कपड़े ले जाते थे, पर वो दिन चले गए। अब याद आते हैं वो वाले दिन। यहाँ का मौसम देख सकते हैं, कितना अच्छा मौसम हो रखा है। पहाड़ों में रहने का सुकून ही कुछ अलग ही होता है, और काम भी उतना ही होता है और पहाड़ों को देख के सुकून भी उतना ही मिलता है। तो गाइज मैं जा रही हूँ काव्यांश को स्कूल पहुँचाने के लिए। काव्यांश हाय बोल दो, हाय। काव्यांश को ना स्कूल से पहुँचा के आ चुकी हूँ, तो वहाँ से आने के बाद गाइज मुझे फिर उसके स्कूल में भी जाना है। तो इसीलिए गाइज कल बारिश, दिन भर बारिश थी तो मैंने घास नहीं काटा है, तो अभी मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए। और पूरा देखो गाइज कैसे गीला गीला हो रखा है, रास्ता पूरा गीला हो रखा है और घास भी पूरा गीला हो रखा है। क्या करें, मजबूरी है। मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर गाय बकरियाँ क्या खाएगी मेरी, तो इसीलिए घास काटती हूँ। घास काटने के बाद फिर निश्चिंत होकर अगस्त देखने के लिए। और गाइस मेरे मक्के टूट के देखो गाइस कैसे हो रखे हैं, पूरे रास्ते में आ रखे हैं। तो गाइस मैं जाती हूँ, घास काट के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ काव्यांश के स्कूल में। गाइस मैंने बना लिए हैं 3 पुले, एक उधर है, दूसरा इधर है और ये तीसरा अभी यहाँ बना रही हूँ मैं। और गाइस मेरा हाथ कट चुका है। क्या ज़िंदगी हो गई है गाइस मेरी, ये होती है गाँव की ज़िंदगी गाइस। और लोग बोलते हैं कि गाँव की ज़िंदगी आसान होती है, गांव की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, अपना खून पसीना बहाना पड़ता है। तो गाइस मेरा दुपट्टा था, तो मैंने अपने दुपट्टा फाड़ के अपनी उंगली बांध दी है, और अपनी उंगली बांधने के बाद फिर और घास काटती हूँ। गाइस ऐसा नहीं कि उंगली कट गई फिर छोड़ दो, ऐसे नहीं कटती है ज़िंदगी। उंगली कट गई तो तब भी बांधना हुआ, हाथ को बांध के फिर और घास काटना हुआ। ये है गाँव की ज़िंदगी, इतनी आसान नहीं है। कि ऐसे हाथ कट जाते थे तो मम्मी से बोलती थी कि मेरा हाथ कट गया है, मैं नहीं काट रही हूँ, नहीं करना मुझे ये काम, मुझे वो काम नहीं करना है बोल के हजार ड्रामे करती थी। अब बट शादी के बाद ये सब ड्रामे नहीं चलते हैं। अगर ड्रामे कर भी दे तो वो काम वैसा का वैसा ही रह जाता है, खुद को ही करना पड़ता है, दूसरा आके नहीं कर देगा। तो गाइस मेरी मम्मी बोलती थी कि जब मैं मर जाऊँगी तब तुझे पता चलेगा कि क्या कीमत होती है एक माँ की। मेरे अलावा तुझे कोई नहीं पूछेगा कह के बोलती थी। बट आज वही दिन याद आ रहे हैं कि सही बोलती थी, क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई पूछता भी नहीं है, ना मुझे कोई फ़ोन करता है, ना मेरे से कोई मतलब रखता है। शादी के बाद ये सब सिर्फ एक माँ होती है, वो क्या सब करती है, और कोई कुछ और कोई किसी का कोई नहीं होता है माँ के अलावा। तो क्या अपनी माँ पापा की रिस्पेक्ट करो, जब तक जिंदा है उन्हें अच्छे से रखो। अब सोचती हूँ गाइस कि जब तक मेरी मम्मी जिंदा थी तब तक मैंने उसे अच्छे से क्यों नहीं रखा, और हर काम में हाथ क्यों नहीं बटाती थी, मैं उसके साथ काम क्यों नहीं करती थी। अब मैं सोचती हूँ कि उसे आराम क्यों नहीं देती थी मैं। बट अकल और उम्र का ना कोई, ऐसे हमारी भाषा में बोला जाता है अकल और उम्र भेंट ना होनी, वही हिसाब हो गया है। मानिए शादी हो चुकी है, अब उसके साथ माँ होती भी तो उसके साथ नहीं रहती है। तो गाइस जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक उनके साथ रहो, उनका थोड़ा सहारा बनो। बस हो गया। अभी मेरी मम्मी होती ना, मेरी शादी नहीं हुई होती, ऐसे उंगली कटी होती तो मैं छोड़ के चली जाती। तो गाइस मैंने बना लिया है 4 पुले, देख सकते हैं 1 2 3 1 4 पुले बना दिए हैं। तो गाइस मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा ठीक है तो बाद में क्या पता बारिश भी हो सकती है, तो इसीलिए मैंने अभी घास काट दिया है। इसके बाद मैं जाऊँगी नहा धो के, नहाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी स्कूल में, क्योंकि प्रोग्राम चल रहे हैं स्कूल में, तो वहाँ जाते हैं प्रोग्राम देखने के लिए। फिर क्या, तो इसलिए फिर बाद में वहाँ से आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा घास काटने का भी, तो इसलिए मैं अभी ही काट देती हूँ। तो गाइस आप बने रहे मेरे ब्लॉग में, मैं आपको हमारे यहाँ का प्रोग्राम दिखाऊंगी, कैसे डांस करते हैं और बच्चे कैसे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं 2 पुले ले ली हूँ और 2 पुले यहीं छोड़ रखे हैं मैंने, तो बाद में हस्बैंड आके ले जाएंगे, क्योंकि बहुत गीला घास हो रखा है और बहुत भारी भी हो रखा है। तो 2 पुले भी इतने भारी हो रखे हैं क्या बताऊँ, तो इसीलिए 2 ही ले जाती हूँ मैं, तो यहीं पर 2 इधर ही छोड़ देती हूँ।
तो गाइस मैं पहुंच जाती हूँ घर को और यहाँ पर घास रख देती हूँ और गाय के वहाँ फेंकती हूँ और इसके बाद जो हुआ वो आपको मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगी।